पुराने समय की बात गर्मियों के दिन थे। एक आदमी व्यापार के लिए घर से बहुत दूर जाता। रास्ते में एक रेगिस्तान आता था जो बहुत ही सुनसान था, जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी तो दूर लेकिन जानवर भी नहीं दिखाई देता था। परंतु वहाँ पर एक ऐसा स्थान था, यहाँ एक साधु ने कई बरसों पहले कठोर तपस्या की थी और वहाँ की मान्यता थी कि यो भी कोई इस स्थान पर कुछ भी मांगेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। वो आदमी चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा। गर्मी होने के कारण वह बहुत थक गया था। उसके मन में आया कि यदि यहाँ कोई पेड़ होता तो मैं कुछ देर छाया में बैठकर आराम कर लेता और अपनी थकान दूर कर लेता। उसी समय वह एक घना छायादार वृक्ष प्रकट हो गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ और छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुझे प्यास बहुत लगी है, यदि यहाँ कहीं ठंडा पानी मिल जाता तो आनंद आ जाता। तो इतनी ही देर में वहाँ पास हो में एक ठंडी पानी की नदी बहने लगी। आदमी बहुत खुश हुआ और पानी पीकर वृक्ष के नीचे बैठ गया। सफर की थकान तो कुछ कम हुई, लेकिन अब उसे भूख लगी थी। तो उसके मन में आया कि यदि अब कुछ खाने को मिल जाता तो मन प्रफुल्लित हो जाता। इतने में ही 26 प्रकार के व्यंजनों से सजी थाली उसके सामने आ गई और उसने भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाया। खाना खाने के बाद क्योंकि मंद मंद हवा चल रही थी तो उसे नींद आने लगी। अब उसने संकल्प लिया कि यदि कोई छोटी सी चारपाई होती तो थोड़ी देर वो आराम करके आगे के सफर को निकल जाता। तो तभी वहां एक सुंदर नरम नरम बिस्तर वाली चारपाई हाजिर हो गई। वो आदमी उस चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, यदि कोई मेरे पाँव दबाने वाली आ जाए तो सारी थकान दूर हो जाएगी। इतना सोचते ही स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा उतर आई और उसके पाँव दबाने लगी। उस आदमी की सारी थकान तो दूर हो गई, लेकिन एक ऐसा संकल्प मन में आया कि उसको दूसरा संकल्प करने का सूझा ही नहीं। तो जब वो अप्सरा उसके पाँव दबा रही थी, तभी आदमी के मन में आया कि ये अप्सरा कितनी सुंदर है। यदि इसके पति ने इसे मेरे पाँव दबाते देख लिया तो कहीं मुझे मर ही न दे। वही हुआ जिसका डर था। उस अप्सरा का पति वहां हाजिर हुआ और जो लगा उस आदमी को पीटने की, वह मर ही गया। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी मन में गलत संकल्प नहीं आने देना चाहिए। यदि ऐसा हो तो हमारी दशा भी वैसी ही होगी जैसी उस आदमी की हुई। ऐसे विचार हमारे मन में न आए, इसके लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा और निरंतर नाम जप करना होगा। ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इटर्नल ज्ञान AI को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।